नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। 18D एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 18D एक्सरसाइज है, सीधे सवाल करेंगे। सवाल में जो भी टेक्निक आती जाएगी आपको उसे वहीं के वहीं हम समझाते जाएंगे, ठीक है। अलग से कोई काम नहीं रखेंगे समझाने का। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वही प्लेन से रिलेटेड है। अब हमसे पूछा जा रहा फाइंड द एंगल बिटवीन दी प्लेन्स। प्लेन की इक्वेशंस गिवन है तो डायरेक्ट करेंगे हम सॉल्व। गिवन प्लेन्स, दो प्लेन दो समतल हमें गिवन है। पहला 3x - 6y + 2z - 7 = 0, इसे बोल देते हैं प्लेन नंबर 1। और दूसरा है हमारे पास 2x + 2y - 2z - 5 = 0। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। हमसे बोला जा रहा है भाई फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल। तो एंगल का वही पिछला फॉर्मूला ही हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं पहले। तो हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट प्लेन तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन नंबर 1, प्लेन 1। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या, तो x के बगल की चीज़ है तो a बराबर क्या हो जाएगी 3, y के बगल की चीज़ b तो ये हो जाएगा -6। अच्छा, क्योंकि यहाँ दो प्लेन है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे, इसलिए पहले वाले को बोल देते हैं हम a1 b1 और c1 क्या आ जाएगा, तो z के बगल की चीज़ 2। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, इसका क्या हो जाएगा a2। तो सेकंड प्लेन को देखिए यह है, a2 के बगल में 2 है, फिर हो जाएगा b2 का क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा c2 का क्या हो जाएगा -2, ठीक है। फिर हम जानते हैं देन एंगल बिटवीन देम, तब इनके बीच का कोण cos थीटा। और अगर फॉर्मूला चलता है हमारा, मोड में लिख दो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन में √, याद है आप लोग बोलिए a1² + b1² + c1²। हमने लाइंस के बीच का निकाला था ना एंगल, सेम है ना। यहाँ जाएगा a2² + b2² + c2², ठीक। सबकी वैल्यू है हमारे पास, देखो a1 b1 c1 की भी और a2 b2 c2 की भी रख देते हैं वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा a1 की जगह 3, a2 की जगह 2, तो 3 × 2 प्लस b1 की जगह -6 और b2 की जगह 2, तो -6 × 2 प्लस c1 की जगह क्या हो जाएगा 2 और c2 की जगह -2, सो 2 एंड ये हो जाएगा -2 अपॉन में √ में क्या हो जाएगा a1² मीन्स 3², b1² मीन्स -6² प्लस c1² मीन्स 2²। √ में a2 b2 c2 का स्क्वायर का सम, तो a2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर मतलब अगेन 2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर इट मीन्स अगेन -2 का स्क्वायर। सब 2 है क्या, हाँ इसमें 2 है। चलिए अब इसे सोल्व कर देते हैं। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर देखो क्या होगा 3 दूना 6 प्लस माइनस 6 दूना 12 प्लस माइनस और 2 दूना 4, ठीक है ना। सही कर रहे हैं ना बस, कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं। इधर नीचे देखो रूट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 -6 का स्क्वायर प्लस 36, 2 का स्क्वायर फिर से 4, √ में इधर 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4, ठीक है। फाइनली यहाँ देखना 12 में से 6 गए तो -6 और -4 मतलब -10, ये हो गया √ में 36 4 40 9 49, और इधर रूट में ये हो जाएगा 4 × 12 बराबर। रूट से जब वैल्यू निकालोगे आप तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 10। नीचे इसको मैं लिख सकता हूँ √14 का रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा 7
और 14 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी √12 को 2√3 लिख सकता हूँ मैं, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये किसके बराबर चल रहा है ये ध्यान रखना, हमें cos थीटा के बराबर चल रहा है, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा 7√3, ठीक है। और फाइनली आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो थीटा और आवर कोस इधर आ जाएगा, सो कोस इनवर्स 5/7√3 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है ना। तो इस तरह निकालना और कुछ नहीं। दिख तो बढ़िया रहा ना, सब दिखना सही 60 चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल बढ़िया है, प्रूफ करना है हमें दो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं एक दूसरे के। तो ये पहले जैसा फॉर्मूला यूज़ करना है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 अगर आ रहा है इट मीन्स हमारा प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है। छोटी सी कंडीशन है, बता देते हैं फिर भी एक बार, आगे के इससे रिलेटेड सवाल आप लोग ही करोगे, क्योंकि सेकंड नंबर का सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, प्रूफ दैट द प्लेन, दो प्लेन गिवन है हमें अगेन। पहला x + 2y + 3z = 6 प्लेन नंबर 1, और दूसरा है 3x + -3y + z = 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई बताओ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो अगर तो सबसे पहले तो हम इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 क्या होगा, a1 बोल दो इसे, x का कोफिशिएंट 1 है, b2 मतलब y का कोफिशिएंट 2 है, और a1 b1 और c1 क्या हो जाएगा, z का कोफिशिएंट 3। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2, सेकंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाली चीज़। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 1। देखो z का कोफिशिएंट 1 है। अब हम बता देंगे इफ़ प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, प्लेन 2, देन अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इन सब का आंसर कितना आना चाहिए, 0 रख देते हैं वैल्यू। तो प्रूफ कर देंगे पुटिंग द वैल्यूज, a1 की जगह क्या जाएगा बच्चों 1, a2 की जगह 3 + b1 की जगह आ जाएगा 2, b2 की जगह -3 + c1 की जगह आ जाएगा 3 और c2 की जगह आ जाएगा 1 बराबर 0। चल ही रहा मतलब हमें 0 लाना है। तो 3 एकम 3 + माइनस 3 दूना 6 + 3 एकम 3 बराबर 0। देखो 3 और 3 6, 6 से 6 मर गया, आ गया 0 = 0। लिख देंगे हेंस प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, या बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। चलिए अच्छा सवाल था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। अगला सवाल, फॉर विच वैल्यू ऑफ के प्लेन्स इन दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू। चलो थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर का सवाल करते हैं ना। थर्ड नंबर का सवाल देखिए आप लोग, क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के प्लेन्स, के की वैल्यू देनी है हमें, दो प्लेन गिवन है, कौन कौन से गिवन, 3x - 2y + 2z + 17 = 0 प्लेन नंबर 1। दूसरा प्लेन गिवन है 4x + 3y - kz = 25 और यह है प्लेन नंबर 2।
हमसे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो के है ना के, इसको फाइंड आउट करो कब, तो जब प्लेन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन 2 के, मतलब ये कंडीशन उन्होंने दे रखी कि है भाई फिक्स है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 क्या हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3, बोलते जाओ, हाँ V1 की वैल्यू -2, वेरी गुड, एंड C1 की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, बिल्कुल सही पकड़े, ऑफ प्लेन नंबर 2, प्लेन नंबर 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A2 बिल्कुल 4, सही बोल रहा, B2 की वैल्यू बोलिए 3, और C2 की वैल्यू के ना -K, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है ना। बाकी ये विदाउट वेरिएबल वाली चीज़ कहीं भी पढ़ी हो फिलहाल तो उससे हमें मतलब नहीं, अब हमें पता है तो लिख देंगे इफ़ प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, देन क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 रख दें सबकी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यूज़। तो देखो A1 की जगह कितना आ जाएगा 3, A2 की जगह आ जाएगा 4, प्लस B1 की जगह आ जाएगा -2, और B2 की जगह आ जाएगा 3, प्लस C1 की जगह आ जाएगा 2, और C2 की जगह आ जाएगा -K बराबर 0। अब क्या है, K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4 तिया 12, प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, प्लस माइनस 2K इक्वल टू 0। 12 में से 6 गए तो 6, -2K इक्वल टू 0। 2K को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 से 3 बार पलट के लिख दो, K की वैल्यू कितनी आ गई, वेरी गुड 3, ये आपका आंसर है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू दिस एंड इट्स पैरेलल टू दिस। चलो एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमें, नई कंडीशन लिख लेना, छोटी छोटी कंडीशन है उन्हें हाईलाइट कर लिया करो जो मैं बोलता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए वेरी गुड। फोर्थ नंबर का सवाल है, बोल रहा है क्या आप प्लेन की इक्वेशन किसी प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो पास होता है एक कोई सा P पॉइंट हमें गिवन है 1 2 3 से, एंड पैरेलल है, पैरेलल टू 2x + 3y - z = 8 है ना। तो एक पैरेलल की कंडीशन हमेशा याद रखना, अगर कोई सा प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन होगी इक्वेशन टू दी प्लेन पैरेलल टू प्लेन। इक्वेशन यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, सॉल्व ये वाला सॉल्व मिटा देना, सॉल्व इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दी प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन किसकी, जो पैरेलल है किस प्लेन के, टू दी प्लेन 2x + 3y - z = 8 के। तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होगी, ध्यान रखना सेम पूरी चीज़ ऐसी की ऐसी लिख दो, बराबर के 2x + 3y - z, और बराबर में जो वेरिएबल है ना इस वेरिएबल को हटा के लेमडा चिपका दो, मतलब इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी। मतलब जब भी दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती है, डायरेक्शन रेशियोज, बस उनका जो ये वाली जो डिस्टेंस रहती है ओरिजिन से वो अलग अलग हो जाती है, तो इसे हमने लेमडा बोल दिया। याद रखना कुछ नहीं करना है, जब भी किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन फाइंड आउट करना रहे तो जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है सेम लिख दो, बस बराबर में जो विदाउट वेरिएबल वाली चीज़ है उसे लेमडा लिख दो, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अगर अब इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू लिया हूँ यहाँ रख दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो लिख देंगे एंड, अब ये प्लेन 1 ही हमारा आंसर है फिलहाल, तो प्लेन 1 इज पासिंग थ्रू, अब ये जो प्लेन 1 है ये पास होता है, ये हमें गिवन है एक पॉइंट, पासिंग थ्रू किससे,
1 2 3 से। अगर ये 1 2 3 से पास होता है तो 1 2 3 से सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स ये वैल्यू हमारे x की, y की और z की। देन रख दो यहाँ पर, देन बाय प्लेन 1। 1 मिनट, फिर लाइट चली गई। मैं सही कर देता हूँ, दिखने लग जाएगा इतना तो। चलो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम हो जाना चाहिए बस। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, कि इस प्लेन 1 के पैरेलल है, अरे सॉरी, इस प्लेन 1 से पास होकर जा रहा है, तो इस प्लेन 1 में x y z की जगह x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रख देता हूँ। तो हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस z की जगह, सॉरी z की जगह माइनस है, ये 3 है, 3 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा बराबर लेमडा। अब देखो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल गई ना हमें। क्या हो जाएगा, पहले लेमडा लिख दो, पलट के लिख देते हैं, बढ़िया लगेगा। 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6 माइनस का 3 बस बराबर में इधर लिखी दिया हमने। 6 2 8, 8 में से 3 गए 5, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, बाय प्लेन 1 या फिर बाय इक्वेशन 1, कुछ भी बोल दो। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2x प्लस 3y माइनस z बराबर लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, 5। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यह आंसर है आपका। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूँ आपको। फाइंड इक्वेशन टू द प्लेन दैट पासेस थ्रू दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है। पाँचवें नंबर का सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए इस सवाल में हमसे क्या बोल रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू। तो देखो एक आपको यहाँ नई चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा की तरह कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किसी एक गिवन पॉइंट से पास होकर जाने वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन किसकी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास जो होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या पॉइंट है, 2 -3 1। क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो सीधे याद रखना आप लोगों का इसका फॉर्मूला, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0। ये उसका फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये है x1 y1 और ये है z1, रख दें वैल्यू इसकी। तो ये हो जाएगा a x - x1 की जगह 2 प्लस b y - y1 की जगह -3 आएगा, तो यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस c z1 की जगह आ जाएगा 1। ये इक्वेशन है। अब हमारे पास अगर a b c की वैल्यू और आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। एंड एक हमें नॉर्मल दिया हुआ है जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना, तो लिखेंगे सिंस द प्लेन इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होना, नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन कौन से, 3 4 -1 एंड
2 -1 एंड 5। अब इन दोनों के अगर डायरेक्शन रेशियो निकाल लें हम, ये दो लाइन को जोड़ने वाले पॉइंट है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारी ABC होंगे। देन लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं? तो A बराबर x2 - x1 मतलब x2 - x1, सो हो जाएगा 2 - 3 बराबर -1। B कैसे निकालेंगे? y2 - y1 मतलब -1 और -4 बराबर -5। उसी तरह C बराबर z2 - z1 5 - 1 तो 5 माइनस का 1 तो 5 ऐसा कैसा माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा। तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए, है ना, नॉर्मल आ गए सबके। ठीक है, अब क्या आ रहा है हमारे ये डायरेक्शन रेशियोज? तो ये आ रहे हैं हमारे -1 -5 और 6। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -6 कर सकते हैं, है ना। तो इनका यूज़ करेंगे। ABC की वैल्यू आ गई ABC, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। देन बाय इक्वेशन 1 A की जगह कितना रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा, देखो A की जगह 1 रखूँगा तो 1x - 2, फिर प्लस B की जगह 5 रख दूँगा 5, तो ये हो जाएगा 5y + 3 और फिर प्लस C की जगह -6 रखूँगा तो -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा z - 1 = 0। तो हो गया आपका 1 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा x - 2 प्लस 5y प्लस का 15 -6z माइनस प्लस का 6 बराबर 0। पहले x वाली टर्म लिख दो, फिर y वाली टर्म लिख दो, फिर z वाली लिख दो, फिर -2 और प्लस 15 तो प्लस के 13 13 × 6 = 19 तो प्लस के 19 = 0। ये आपका आंसर है। फाइंड द इक्वेशन, 6 नंबर का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज। इस बार उन्होंने सीधा सीधा दे दिया। अभी तो हमने ABC फाइंड आउट किए, 6 वाले सवाल में उनने डायरेक्ट x1 y1 z1 की वैल्यू दे दी और ABC की वैल्यू दे दी। तो आपको केवल वैल्यू पुट करनी। जो पहला पॉइंट दिया हो ना 6 वाले में 1 -2 3, ये है आपके x1 y1 और z1, और जो बाद में पॉइंट गिवन है 2 1 और -1, ये आपके गिवन है ABC। अब जब ये सब गिवन है तो इनकी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, फिट कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ले लो स्क्रीनशॉट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं ना, करते बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं। ठीक है, कौन से नंबर का किया हमने? 6 तक कर लिया, 7वां करवाते हैं ना। चलिए देखिए, सातवें नंबर का सवाल हमसे पूछा जा रहा है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो किस पॉइंट से होकर जाती है? -1 और 2 से। तो वही लिख देते हैं सबसे पहले हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू कहाँ से? 7वीं करवा रहा हूँ ना, हाँ, -1 एंड 2 से। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? आप जानते हो x - x1 में एक बार और लिख देता हूँ, प्लस b
y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होती है जब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन हो, जहाँ पर ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। तो देखो ये x1 y1 z1 की वैल्यू जिस पॉइंट से होकर जाती है वो x1 y1 z1 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की और ये z1 की रखें यहाँ पर। तो a x माइनस, ये देखो ये माइनस में, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस b y, अब यहाँ देखो इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और y की 1 की जगह 1 आ गया, प्लस c। एक बार और देख लो, a ऐसा कैसे ही, x ऐसा कैसे ही, यहाँ माइनस है और x1 की वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस और 1 का 1। इसी तरह फिर प्लस का b, y ऐसा का ऐसा ही। अब y1 की जो वैल्यू है, तो देखो y1 की वैल्यू -1, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस और y1 की जगह 1। अब प्लस c z माइनस z1 की जगह डायरेक्ट 2 आ जाएगा बराबर 0। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर। अगर अब मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ इसमें रख दूँ, सोल्व कर दूँ, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने दूसरी हिंट दे रखी है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो लिखेंगे एंड इफ प्लेन नंबर 1, ये हमारी जो इक्वेशन है इसी को हम प्लेन नंबर 1 बोल रहे हैं। प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू किस किस के परपेंडिकुलर हैं ये, 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 के परपेंडिकुलर है, और एक और प्लेन है 5x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 5 के परपेंडिकुलर है। देन अगर ये हमारा प्लेन नंबर 1 इस पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए, वो a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो हमारा प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है, इसके हैं a b c, और जो प्लेन पहला प्लेन जो परपेंडिकुलर उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 2 -3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ, तो इसके डायरेक्शन रेशियो को मैं अगर a1 बोलूँ तो a1 की जगह 3 आ गया, है ना। मैं लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a1 v1 c1 हम इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज को बोल देते हैं। तो a1 की जगह कितना आ जाएगा 3। अब a2 मतलब इन दोनों को परपेंडिकुलर बता रहा है ना, इसको और इसको, तो a2 इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या a, तो a2 की जगह सिंगल a, फिर प्लस b1 डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा y वाला, तो 2। ये नीचे वाले प्लेन को मत देखो, अभी हम एक एक करके कंडीशन बना रहे हैं। पहले वाले प्लेन, क्योंकि इस जो हमें प्लेन फाइंड आउट करना है इसे 2 प्लेन के परपेंडिकुलर बताए, तो पहले हम पहले प्लेन के परपेंडिकुलर बताएंगे, फिर दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर बताएंगे। तो पहले प्लेन के परपेंडिकुलर बताने में एक कंडीशन ये आ रही है 3a प्लस 2 और इसका डायरेक्शन रेशियो b, और फिर आ जाएगा प्लस का c1 क्या हमारे पास यहाँ पर -3, तो उस -3 से माइनस का 3 हो जाएगा, और c2 क्या आ जाएगा हमारा c, और बराबर में 0। तो एक हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर इसे बोल दो 2। अब मान लो इतनी चीज़ें नहीं ध्यान रहे, नहीं रहता भाई दुनिया में बहुत समस्याएं, यही है क्या केवल है। तो क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा प्लेन बताया गया है उसके कोफिशिएंट के साथ ABC लगा दो। देखो 3a प्लस 2b माइनस 3c और बराबर में 0 ले लो। अब इसी तरह देखो यही टेक्निक हम दूसरे वाले इस वाले प्लेन को भी तो परपेंडिकुलर बताया, तो डायरेक्ट देखो 5 के साथ a लगा दो तो 5a, -4 के साथ b लगा दो तो -4b, फिर प्लस z का कोफिशिएंट 1 है तो इसके साथ c लगा दो तो प्लस का c बराबर में 0। ये डायरेक्ट में था, पहले वाली चीज़ समझाने के लिए थी, उसकी थ्योरेटिकल, बाकी करना ऐसे ही, ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल वाली, इन्हें सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है इसलिए इसको सॉल्व किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, को क्रॉस बोलने में ही नहीं आता, चलो इधर लिख लेते हैं समझाने के उससे। 3a प्लस 2b प्लस सॉरी माइनस का है 3c, केवल समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ ताकि बार बार आप लोगों को
दिखेगी नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो। -3 से फिर 5a -4b प्लस का c बराबर 0। बाय लिख देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है ये? सबसे पहले a लिखूंगा, फिर a वाली चीज़ को ढक लूँगा, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का देखो b का कोफिशिएंट 2 है, c का 1 है, कोफिशिएंट देखना, ये ढक लिया। 2 का 1 में करूँगा तो 2 एकम 2, फिर माइनस का साइन, फिर -4 का -3 में करूँगा तो प्लस का 12, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, फिर बराबर में b आ जाएगा। अब b वाले कॉलम को ढक लूँगा। b में ये ध्यान रखना है कि a में तो हम ऊपर से ले रहे थे, b में नीचे से लेंगे, तो b वाला ढका तो ये 5 है और -3c, तो 5 का -3 में होगा तो माइनस के 15। फिर अब ये सा हो गया, वैसे में कर लो तो 3 का c में करूँगा तो 3 मतलब 1 में, तो 3 1 जा 3, माइनस फॉर्मूले में ही आता है इसलिए माइनस, बराबर c वाला ढकूंगा। अब ऊपर से ही करना है, केवल b वाले में हमें ध्यान रखना है कि नीचे से लेना है b वाले की वैल्यूज़ को, है ना। तो c को ढका तो 3 का -4 में होगा तो माइनस का 12, फिर 5 का 2 में होगा, माइनस फॉर्मूले में ही आता है और ये आ गया 10। तो ये हो जाएगा a/-10 बराबर b/ माइनस का आ जाएगा 18 बराबर c/ माइनस का हो जाएगा ये 22। अच्छा, इसमें हम -2 का मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय -2, तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, -2a/-10 बराबर -2b/-18 बराबर -2c/-22, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस गया 5 टाइम, माइनस से माइनस गया 9 टाइम, माइनस से माइनस गया 11 टाइम, तो आ जाएगा आपका a/5 बराबर b/9 बराबर c/11। इन सभी को k के इक्वल मान लेते हैं, लेट, क्योंकि तभी इनकी वैल्यू आएगी। तो इस हिसाब से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर आ जाएगा 5 के, b बराबर आ जाएगा 9 का k में मल्टीप्लाई होगा 9 के, और c बराबर आ जाएगा 11 के। सर के ठिकाने लग जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। ABC की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या सवाल में, अब हम इस इक्वेशन 1 में इसको पटक देंगे। तो आप ऐसा करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसे ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। आप आगे सवाल इसको यहाँ से सॉल्व करना, है ना। अब उसके बाद मैं लिख दूंगा बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सबकी वैल्यू रख देंगे। a की जगह कितना रखूँगा, 5 के, तो 5 के x + 1 प्लस b की जगह 9 के y + 1 प्लस c की जगह 11 के, तो 11 के z - 2 = 0। सब में से k कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 5, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो 5x + 5 प्लस k तो बाहर ले ही लिया, 9 का मल्टीप्लाई करा दो 9y + 9 प्लस k बाहर गई, 11 का मल्टीप्लाई करवा दो तो 11z माइनस का 11 2 = 22 बराबर में 0। अब ये जो k सब में से कॉमन है इसे 0 में कूदा दो, 0 खा जाएगा, इसे हो गया k हट गया, तो ये आ जाएगा 5x + 9y + 11z। पहले ये वैल्यूज़ लिख दी हमने। अब देखो 9 5 14, 22 में से 14 गया तो -6 बराबर 0। ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत सुंदर सा साफ सुथरा सा सवाल था। एक बार में ना समझ में आया दोबारा देखें, एग्ज़ाम में आने के चांस, ठीक है ना। चलिए, अच्छा कहाँ गड़बड़ की हमने, अच्छा 9 5 14, हाँ 22 में से 14 जाएंगे तो बच्चों 6 नहीं बचेंगे, 8 बचेंगे। थैंक यू बताने के लिए। सेम सवाल आपका है, सेम
एज इट इज 8th नंबर का सवाल, 8th आपका होमवर्क, अभी कर, अभी हाथ जस्ट मतलब कर लेना, ठीक है। 9th वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। चलो नवा हम बता देंगे, नवा भी जैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। इक्वेशन दोनों की में यही बनेगी जैसे ABC वाली बनी थी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ था, सेम वैसा ही, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल, ठीक है बच्चों। देखो नवा वाला मैं आप लोग करवा देता हूँ, बढ़िया सवाल है। हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक प्लेन है जो तो पॉइंट से होकर पास होता है, तो पहले हम पहले पॉइंट का यूज़ करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, 2 1 -1। क्या इक्वेशन हो जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहा हो। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम x माइनस x1 की जगह 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस b y माइनस y1 की जगह 1 है, प्लस c z माइनस, अब z माइनस z1 की जगह -1 आ रहा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, इस बात का ध्यान रखना, बराबर में 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी में हम अगर ABC की वैल्यू रख दें हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो है ये हमारा प्लेन एक और पॉइंट से पास होता है, अगर यही प्लेन एक और पॉइंट से पास हो रहा है तो वो गिवन पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे एंड प्लेन वन इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है, -1 3 4, देन तब ये -1 3 4 किस किस की वैल्यू हो गई, x y z की, इसे सेटिस्फाई कराना है हमें। सेटिस्फाई जब भी वर्ड आए समझ लो मेन x y z में वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, a x की जगह -1 सो -1 -2, प्लस b y की जगह क्या हो जाएगा 3 सो 3 -1, प्लस c z की जगह आ जाएगा 4 तो 4 + 1 = 0। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस 3 में से 1 गया 2 तो 2b प्लस 4 और 1 5 5c = 0। देखो एक इक्वेशन हमारी कुछ पहले जैसी बन गई ABC की, अगर एक और ऐसी इक्वेशन ABC की आ जाए हमारा आंसर आ जाएगा। आगे भी एक हिंट दी गई है, एंड प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू, एक और गिवन प्लेन है जिसपे परपेंडिकुलर, एंड प्लेन 1 is perpendicular to the plane, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, x - 2y + 4z = 10 के। अगर परपेंडिकुलर है इसके तो वो कंडीशन बनाएंगे हम, ABC वाली पहले बनाई थी। चल देन x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को भले लिखो चाहो मत लिखो तो डायरेक्ट a आ जाएगा। y का कोफिशिएंट -2 है तो -2b लिख दो इसे, प्लस z का कोफिशिएंट 4 है तो इसे 4c लिख दो = 0। पहले बनाई थी ना परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में इक्वेशन, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 3rd। अब ये इक्वेशन 2nd और 3rd से क्या होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd लिख लेते हैं, यहाँ करवा दूंगा पूरा, कोई बात नहीं है उठाए तो। सेकंड क्या है, -3a + 2b + 5c = 0, और 3rd क्या है, a - 2b + 4c = 0 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या हो जाएगा, a के बट्टे में a को छुपाओ तो 2 का गुणा 4 में 4 दूना 8 माइनस 5 का गुणा -2 में तो -10 तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया। b के बट्टे में ये गया तो नीचे से तो 5 का 1 में करेंगे 5 एकम 5 माइनस 3 का 4 में करेंगे तो -12 तो माइनस माइनस प्लस का 12 बराबर c।
तो सी के बटे में ये, तो -3 का -2 में होगा तो प्लस का 6, फिर -2 का 1 में होगा तो 2। ठीक है, तो आ जाएगा a/18 बराबर b/17 बराबर c/4 बराबर में क्या मान लेते हैं k, लेट। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 18k, b की वैल्यू आ गई 17k और c की वैल्यू आ गई 4k। अब क्या बचा, इक्वेशन 1 जो हमारी है उसमें a b c की वैल्यू पटक दो आप, है ना। 18 17 4 सही। सो लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखो ये है ना। यहाँ a की जगह क्या रखूँगा मैं 18k, तो 18k रख दिया। अंदर क्या है x - 2, फिर प्लस b की जगह 17k, अंदर क्या है y - 1, फिर प्लस c की जगह 4k, अंदर क्या है z + 1, सो z + 1 बराबर 0। सोल्व कर दो इसे, के तो सब में से कॉमन निकाल लो। 18 के अंदर गुणा करो 18x - 18 दूना 36 प्लस के बाहर गया 17y - 17 प्लस 4z + 4, क्योंकि के तो बाहर जा चुका है। के को 0 में कूदा दो तो 0 खा गया उसे, तो बच जाएगा 18x + 17y + 4z, है ना। और 36 4 - 17 कितने हो जाएंगे -13, है ना। तो ये हो जाएगा -6 3 9 और 1 और 3 4, तो -49 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। यही वो प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इज इट करेक्ट? या it is absolutely correct। 18x + 17y + 4z = 49। वो बराबर में ले गया, आप बराबर में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए जो 10th वाला सवाल है वो सेम है बिल्कुल, 2 कॉपी है। टू कॉपी 10th वाला सेम है, बस एक नंबर्स अलग अलग दे दिए उन्होंने 10th वाला। और बस हम इस एक्सरसाइज में से भी केवल 10 सवाल करेंगे 18D में से, इसी में से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। एक तो चैप्टर इतना बड़ा है, आने वही 2-3 नंबर के हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, इन्हीं में से देखने को आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। अब आगे हम 18E ही करेंगे इसके बाद, है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। वंदे मातरम।